रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है जिसको डिसऑर्डर है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग दो कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जब भी हमारी ट्रीटमेंट चलती है, दो कंपोनेंट्स हमारे फोकस में रहते हैं। एक तो होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो पाएँ, और दूसरा है कि जब हमारे सिम्टम्स रिड्यूस होंगे तो जो पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है या फिर फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो पाएगी। तो ये दो कंपोनेंट्स रहते हैं, और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये हैंड इन हैंड जाते हैं। दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये इंटर रिलेटेड रहते हैं। बट कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जहाँ पर रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स हमेशा एसोसिएटेड नहीं होता विद द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो वहाँ पर क्या है कि जो पर्सन है उसके बिहेवियर में रिडक्शन है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि वो ठीक नहीं हो रहा। तो जो हमारे कंपोनेंट हैं ये डिपेंड करते हैं कि हम लोग किस डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो सफ़र करते हैं नेगेटिव सिम्टम से, जैसे कि डिसइंटरेस्ट हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन हो गया, एंड टू डू वर्क और टू इंटरैक्ट विद द पीपल। तो इसमें क्या है, अगर हमारे ये सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे कि पर्सन इन सिम्टम्स को छोड़कर इन सिम्टम्स से बाहर आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है। रिहेबिलिटेशन हमें हेल्प करता है हमारे पेशेंट्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। सेल्फ सफिशिएंट कैसे कि वो अपना काम खुद कर पाए, सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन पाए। एम होता है रिहेबिलिटेशन का कि वो पेशेंट्स को एम्पावर कर पाए, कि वो जो पेशेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर पाए टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर, कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए, कि वो एक एक्टिव मेंबर बन पाए सोसाइटी का, एक इस हद तक कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। रिहेबिलिटेशन में हम लोग अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल, एक सोशल स्किल्स और एक वोकेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है, सिंपल स्किल्स सिखाई जाती हैं जो हेल्प करता है टू गेट द जॉब, तो ये हमारी रह जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे कि कैंडल मेकिंग की स्किल सिखा दी, तो ये सारी हमारी आ जाती है ऑक्यूपेशनल में। उसके बाद आ जाता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में आ जाता है कि हम लोग किस तरीके से पर्सन की इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशल स्किल्स में आ गया इंटरपर्सनल स्किल्स, कि जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसी के साथ साथ कॉग्निटिव रीट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो पर्सन के सोचने का तरीका है वो हम लोग चेंज कर पाएँ। जब पर्सन का सोचने का तरीका चेंज होगा तो वो क्या है, सही तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड लास्टली क्या होता है, वोकेशनल थेरेपी। वोकेशनल थेरेपी में आता है कि वो एसेंशियल स्किल्स जो नेसेसरी होती हैं टू होल्ड द जॉब। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल में तो मिल गई कि उसको स्किल सिखा दी कि जिसकी वजह से उसको जॉब मिल सकती है। वोकेशनल में कि अब उसकी जो स्किल्स हैं वो उसको किस तरीके से उस जॉब में कंटिन्यू रखने के लिए नेसेसरी है, कि वो उसको हेल्प करें कि वो अपनी जॉब को लंबे टाइम तक चला पाए। तो ये हमारा होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल।